हम लोग पढ़ रहे थे बॉडी टिश्यू के बारे में। पहला पॉइंट जो हमने कवर किया था वो अबाउट टिश्यू किया था, व्हाट इज़ बॉडी टिश्यू। यूनिट फर्स्ट हमारा स्टडी ऑफ बॉडी टिश्यू चल रहा था और पहला जो क्वेश्चन था व्हाट इज़ बॉडी टिश्यू, ये हमने कवर कर लिया था। उसके बाद बॉडी टिश्यू में क्या क्या टाइप्स हैं हमने वो भी देख लिया था। टाइप्स के बाद हमने उसका डायग्रामेटिकली भी समझ लिया था कि कौन सा टिश्यू किस टाइप का दिखता है। सिंपल एपिथेलियल, स्क्वामस एपिथेलियम, ये हमने इसको बारे में भी थोड़ा इसको कवर कर दिया था। क्यूबॉइडल जो है ये भी हमारा कवर हो गया था, किस तरीके का क्यूबॉइडल टिश्यू है। कॉल्यूमिनार एपिथेलियम ये भी हमने कवर कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे साइलेटेड एपिथेलियम से। अब साइलेटेड एपिथेलियम क्या है? साइलेटेड एपिथेलियम उस टाइप का टिश्यू है जो कि आपके मोस्टली कहाँ पाया जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर पाया जाता है। लाइनिंग स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है क्या करने में, मूव कराने में। कोई भी एक आइटम को, जैसे फूड है या एयर है, उसको मूव करने में हेल्प करता है, यानी उसे एक रिथमिक मूवमेंट प्रोवाइड कराता है जिससे आपका जो बोलस फॉर्म का खाना है वो प्रॉपर मूव कर पाता है। दूसरा, रेस्पिरेशन में जो गैसेज है वो प्रॉपर मूव कर पाती हैं। यहाँ बात करूँ मैं कि भाई क्या क्या रहता है, तो इसके अंदर म्यूक्लियस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स होते हैं। म्यूकस का मतलब है जो कि एरिया को, जो पाइपलाइन है उसको स्मूथ रखने में काम करते हैं। ठीक है। जो इसका सिला वेफ्ट म्यूकस है वो क्या करता है, स्वेलिंग यानी स्वॉलो, यानी खाने को घोटने में या कोई चीज़ अंदर पेनिट्रेट करने में, इजी वे में वो अपना पास पैसेज में चले जाए, उसमें क्या करता है आपका साइलेटेड एपिथेलियम जो है हेल्प करेगा। ठीक है। कॉम्युलार शेप का होता है ये, फ्री सरफेस होता है इसके अंदर। ठीक है। म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल्स होते हैं, यानी उसके अंदर क्या करते हैं, स्मूथनेस के लिए लिक्विड म्यूकस को सिक्रीट करते रहते हैं। साइलेटेड एपिथेलियम जो है इनसाइड से कैसा दिखेगा, तो ओवरी डक्ट जो है, वेंट्रिकल्स, इन सब में रहता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी आपको ये देखने को मिलता है। रेस्पिरेटर पैसेज में देखने को मिलता है, जो कि आपका ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकुलस है, वहाँ देखने को मिलेगा। जिसमें क्या है कि आपका कोई भी मेटेलिक मटेरियलिक चीज़ है, अगर उसको सॉलो करना हो, जैसे आप कोई चीज़ खा रहे हो उसको अंदर लेना है, तो उसको लेने के लिए जो मूवमेंट में हेल्प है वो भी आपका साइलेटेड एपिथेलियम ही कराता है। क्लियर है? यहाँ डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हो कि कॉम्युला साइलेटेड एपिथेलियम किस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे ये माइक्रोस्कोपिकल व्यू है जो आप अभी डायग्राम में देख रहे हो, फिगर नंबर 12। अब आ जाते हैं स्टूडो स्ट्रेटिस्फाइड एपिथेलियम। ये आपका सिलेक्शन व्यू होता है, फ्री सरफेस पे देखा जाता है। नियरली बहुत ही ज़्यादा शो नहीं करेगा, एपिथेलियम की कैटेगरी में आता है। नेवर नियरेस्ट थिनलेस एपिथेलियम होता है, मतलब जो आपका बहुत थिन सरफेस है उस पर आपको, जैसे यूनरी ट्रैक जो है, यानी जहाँ से यूरिन पास होता है उस ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा। जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकुलस, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके का सिलिएटेड एपिथेलियम आपका रहता है उसी तरीके से स्यूडो स्ट्रेटिस्फाइड एपिथेलियम भी वर्क करता है। सेम तरीका है दोनों का वर्क करने का। यहाँ पे आप फिगर नंबर 13 पे देख सकते हो किस तरीके से आपका कॉलमनार एपिथेलियम, स्टूडो स्ट्रेटिस्फाइड कॉलमनार एपिथेलियम दिखाई दे रहा है। यहाँ देखोगे आप, ब्लैक कलर में आपका न्यूक्लियस डॉटेड पार्ट में है और सरफेस एरिया दिया हुआ है इसका कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद आपका इसका डेंस जो सरफेस है वो भी दिया हुआ है। तो सेल जो है प्रॉपर यहाँ से आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरीके से आपका जो सेल है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ फिगर नंबर 14 में आप देखोगे, जैसे मैंने बताया था, इंटेस्टाइन में फाइबर लाइक विलाइज रहती हैं। यहाँ पे देखोगे ये विलाइज स्ट्रक्चर जो है ये एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, और ये जो विलाइज स्ट्रक्चर है ये कनेक्टेड रहती है नीचे आपके ब्लड वेसल्स के साथ में। अब आगे चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पे। अब स्ट्रेटिस्फाइड एपिथेलियम क्या है, तो ये लेयरिंग सेल होता है, मतलब लाइनिंग होती है इसमें बहुत सारी। सिंपल एपिथेलियम फॉर्म करता है ये। ठीक है। और आपका जो इंपीरियर बैरियर है, मतलब इनर बैरियर जो है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है, वेजाइनल ट्रैक हो गया, जहाँ पे कहीं भी फ्रिक्शन की वजह से कोई सेल या टिश्यू डैमेज होने के चांसेस हैं, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटिस्फाइड एपिथेलियम। जैसे आपने कुछ खाना खाया, कहते हैं ना गला छिल गया, ठीक है, कुछ खाया और वो हल्का सा स्क्रैच कर गया खाना। जैसे सपोज आप नॉनवेज खा रहे हो, तो नॉनवेज खा रहे हो तो हड्डी अगर हल्की सी भी गले में लग जाती है या फंस जाती है तो क्या करती है, वो स्क्रैच कर देती है। या मान लो कुछ वैसा खा रहे हो आप जो जीरा हो गया, वो कहीं गले में फंस गया, लग गया, खिंच गया, या कुछ हार्ड चीज़ खा रहे हो वो गले में लग के
और कहीं साइड से उसको मतलब स्क्रैच कर गया, तो सेम चीज़ ऐसे ही आपका वजाइना में भी रहता है, सेम चीज़ आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी रहता है। जहाँ पे किसी भी फ्रिक्शन की वजह से कोई डैमेज अगर होने के चांसेस है, तो वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेटिस्फाइड एपिथेलियम सेल आपको देखने को मिलेगा, टिश्यू फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेल्फ रिपेयरमेंट का भी काम करता है, ठीक है, और साथ ही साथ में मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है। जो मूवमेंट है, फ्रिक्शन की मूवमेंट है, उसको भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वामस एपिथेलियम, फिगर नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पार्ट में ये डायग्राम जो है वो डिवाइडेड है। सबसे पहला है आपका फेलिएटेड सेल वॉर्म अवे फ्रॉम द टॉप सरफेस। अब जो टॉप सरफेस है यहाँ पे लाइनिंग वाला पार्ट है जिसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपका है उसके बाद फेलिएटेड सेल वॉर्म अवे फ्रॉम द टॉप सरफेस, दूसरा पार्ट जिसमें हल्का सा न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट आ जाता है आपका, जो कि क्या है, सेल एट द बेस डिवाइडेड बाय द म्यूकस, जो कि यहाँ पे आपको डेंस सेल, यानी 3 तरीके के यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर है जो थोड़ा सा हल्का सा थिन है, उसके बाद थोड़ा थिक है, और फिर प्रॉपर आपका जो शेप है वो अलग। यहाँ 3 शेप ऑफ सेल्स आपको एक साथ में लेयर में आपके एपिथेलियम में देखने को मिलेंगे। ये क्या करता है, तो ये आउटर फ्रिक्शन सरफेस को भी रिजिड बनाता है, ठीक है, जिससे अगर कोई भी डैमेज होता है तो वो रिपेयरमेंट कर सके अपने आप को, इस तरीके से रखता है। दूसरा, ये मूवमेंट में भी आपकी हेल्प करता है। सेम डायग्राम फिगर नंबर 16 आप देखेंगे, रेस्पिरेशन ऑफ स्ट्रेटिस्फाइड स्क्वामस एपिथेलियम का। तो यहाँ पे आपको स्क्वामस शेप्ड सेल जो है यहाँ पे दिखाई देगा। स्क्वामस शेप सेल फिगर नंबर 16 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। जो ब्लू कलर से मार्क किया है स्क्वामस आपका, ये स्क्वामस शेप का है, ठीक है। उसके बाद जो पिंक कलर से मार्क किया हुआ है वो आपका क्यूबॉइडल शेप सेल्स हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे हम येलो कलर से मार्क कर दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आपको किस तरीके का दिखाई देगा, यानी बिल्कुल डेंस तरीका जो है। ये 3 पार्ट में जो है आपका यहाँ पे सेम चीज़ जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद माइक्रोस्कोपिकल व्यू की बात करें तो यहाँ माइक्रोस्कोपिकल व्यू में देख सकते हो स्ट्रेटिस्फाइड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो एक पार्ट पे यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लू कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जिससे ईजिली आप वहाँ उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसस्टिशियल एपिथेलियम। ट्रांसस्टिशियल एपिथेलियम, ट्रांसस्टिशियल TRANS, ट्रांसस्टिशियल TIONAL। ट्रांसस्टिशियल एपिथेलियम, ट्रांसस्टिशियल एपिथेलियम क्या है, ये आपका मॉडिफाइड स्ट्रेटिस्फाइड एपिथेलियम होता है जिसमें 3 से 4 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। सिमिलर शेप का होता है जैसे आपका स्ट्रेटिस्फाइड है, उसी तरीके से देखने को मिलेगा। एक्सटेंडेड साइज होता है, फ्री सरफेस पे अवेलेबल रहता है, फ्लैटेंड एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आपका ब्लैडर जो है, जहाँ पे जिसको हम आपका यूरिनरी स्टोरेज पाउच भी बोलते हैं, ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है आपकी बॉडी में, वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। यूरिनरी ट्रैक, किडनी का जो आपका पेल्विक रीजन है, पेल्विक मतलब जो हिप वाला पार्ट आपका रीजन है जहाँ पे किडनी लोकेटेड है, हिप से थोड़ा सा ऊपर बैक साइड में राइट और लेफ्ट में किडनी लोकेटेड होती है, पेल्विक रीजन बोलते हैं। वहाँ पे आपको ये जो एपिथेलियम टिश्यू है देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है, थिकनेस प्रोवाइड कराता है, प्रिवेंट करता है किसको, किसी भी तरीके के जर्क मूवमेंट को, और प्रोटेक्शन भी साथ में रखता है इसका। क्लियर हो गया। यहाँ पे अब आप फिगर नंबर 18 में देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर आपको डायग्राम देखने को मिलेगा जिस तरीके से आपका स्ट्रेटिस्फाइड एपिथेलियम का डायग्राम था, उसी की तरीके से आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकल व्यू देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। 2 पार्ट में ये कन्वर्टेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। जल्दी आपको इसको यूट्यूब पे लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।